हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पैसे के घोड़े वाले सिक्के के बारे में, जो कि एक रेयर सिक्का है। इसमें स्प्लिट डायमंड करके जो आता है, लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि इसमें कौन सा रेयर सिक्का है एक पैसे का घोड़ा वाला। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद दोस्तों, आज वीडियो में हम एंड में कुछ पोस्ट हम सेल के लिए भी लगाने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं नंबर अपना मेंशन करूंगा, वहां आप अपना कॉल करके हमको ऑर्डर बता सकते हैं, हम वो आपको पोस्ट से डिस्पैच कर देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं इस सिक्के के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये सिक्के की सीरीज को 1950 से लेकर 1955 तक जारी किया गया था। इस सिक्के का मेटल ब्रॉन्ज होता है। इस सिक्के का वेट 3.88 ग्राम्स होता है 1950 वाले का। 1951 से लेकर 1955 तक इस सिक्के का वजन 2.92 ग्राम्स होता है। तो बेसिकली एक ही सीरीज के सिक्के में दो अलग अलग, 1950 में ये 3.88 ग्राम्स का होता था। 1951 से लेके 1955 तक इसका वजन 2.92 ग्राम्स होता था। और दोस्तों, इस सिक्के का जो साइज होता है वो 21.33 होता है। शेप जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, सर्कुलर होता है। दोस्तों, अब हम इस सिक्के की थोड़ी डिजाइन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिक्के के फ्रंट साइड में देखेंगे, सबसे पहले अगर आपको सेंटर में दिखेगा अशोक स्तंभ, जो कि एक काफी बड़ा पोर्ट्रेट आपको दिखेगा। आउटर अलॉय पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नीचे आपको दिखाई देगा स्टार, जो कि कोई मिंट मार्क नहीं है, वो इस एक डिजाइन का हिस्सा है। दोस्तों, अभी हम थोड़ा इसके बैक साइड के बारे में बात कर लेते हैं। बैक साइड में आपको लेफ्ट और राइट साइड में दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ 1 पैसा और 1 पाइस। सेंटर में देखेंगे तो आपको हॉर्स का पोर्ट्रेट दिखाई देगा। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो 1954 इसकी ईयर दिखाई दे रही होगी। और अगर उसके नीचे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको इसका मिंट मार्क दिखाई देगा, स्प्लिट डायमंड। बेसिकली क्या था, 1953 से लेके 1955 तक ये 3 ईयर में ये मिंट मार्क को जारी किया गया था। हैदराबाद में स्प्लिट डायमंड का मिंट मार्क आता था, जो कि 1953 में एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आता है, 1954 में रेयर की कैटेगरी में आता है, 1955 में भी रेयर की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली अभी जो आप सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। और 1954 में, 1953 में और 1955 में हैदराबाद की मिंट मार्क जो होता था वो स्प्लिट डायमंड होता था, जो कि बेसिकली बीच में से डिवाइडेड होता था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इस सिक्के की आज के समय में कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। फाइन से फाइन कंडीशन, मतलब वेरी लो कंडीशन में अगर ये सिक्का है, तब भी ये सिक्का कम से कम मिनिमम 500 रुपए का है। और अगर ये सिक्का आपको यूएनसी में मिल जाता है तो मिनिमम ये सिक्का 5000 तक आपको देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि आज हम कुछ सेल के बारे में बात करेंगे। तो आज मैंने सेल पे क्या क्या लगाया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 रुपए कॉम्पिटेटिव कॉइन्स का मिंट वाइज सेट होगा। इसमें आपको एक्सट्रीमली रेयर जैसे कॉइन होंगे वो कॉइन्स नहीं मिलेंगे, जैसा कि 96 सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा। चितरंजन दास हैदराबाद नहीं होगा। बाकी इसमें आपको सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। एयरफोर्स भी मिल जाएगा, छत्रपति शिवाजी हैदराबाद भी मिल जाएगा, सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग सेट नहीं बना सकते। उनको बनाने के लिए एक एक सिक्का कहाँ से मिलेगा, और बहुत ज़्यादा सिक्के एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते वो लॉट में लेके अपने पास। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, और ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो ये कंप्लीट सेट आप लोगों को पड़ जाएगा 8500 रुपये का, जिसमें मिंट वाइज होगा ये पूरा सेट। और इसमें बस एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स नहीं होंगे, बाकी सब होगा इसमें। बाकी रेयर में जैसे छत्रपति शिवाजी हैदराबाद आता है रेयर कॉइन, वो भी 2-2500 का सिंगल कॉइन होता है, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स भी आ जाएगा। तो अगर ये दो सिक्के की कीमत देखेंगे तो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5000 पड़ती है।
तो ये पूरी एल्बम का ही प्राइस मैं आपको यहाँ पे 8,500 रुपये रख रहा हूँ, इंक्लूडिंग शिपिंग। और ये फोल्डर इसमें लगे हुए आएंगे और ये लीव्स के साथ आएगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको और भी दूसरी चीजें दिखाता हूँ। एक, दो, तीन, चार, ये पांच नेहरू जी के 5 रुपए डब्बू कॉइन है, बॉम्बे मिंट से हैं ये। एक, कंडीशन आप जैसा कि देख ही रहे होंगे, विद लस्टर है। 5 ये इंदिरा गांधी के कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो ये 10 कॉइन है, बेसिकली 100 रुपी पर पीस बिकता है ये कॉइन, बट मैं यहाँ पे 80 रुपी पर पीस आपको दे रहा हूँ। तो कोई अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको नंबर अपना यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। मिनिमम 5 कॉइन लेने पड़ेंगे, कोई भी अगर लेना चाहता है तो मिनिमम 5 कॉइन ले सकता है इसके, और शिपिंग इसमें एक्स्ट्रा रहेगी 100 रुपी। एक ये यहाँ पे आपको सेट मिल जाएगा इंदिरा गांधी का, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का। बॉम्बे का सिक्का तो मिल जाता है जनरली, हैदराबाद का सिक्का मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये सेट 250 रुपीज़ का है, और इसमें आपको शिपिंग एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जो कि 100 रुपीज़ रहेगी। एक ये कॉइन है, रेयर कॉइन है, 1989, हैदराबाद, 50 पैसा। ये 2000 रुपी का है, ये इंक्लूडिंग शिपिंग रहेगा। 5 कॉइन कामराज हैदराबाद है, व्यू कंडीशन में है एकदम। ये 400 रुपी पर पीस करके है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए, एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।